नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय है कि क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बिना सर्जरी के इलाज किया जा सकता है कि नहीं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आखिर क्या है, इसमें कब हम सर्जरी करते हैं और कब हम दूसरे तरीक़ों से इसको मैनेज करते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि अपनी जगह से अलग। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी है वह यूट्रस के अंदर बैठती है, तभी बच्चा 9 महीने तक चल पाता है। अगर बेबी यूट्रस की बजाय कहीं और बैठ जाए तो उसको एक्टोपिक बोला जाता है। बहुत तरह की एक्टोपिक प्रेगनेंसी पाई जाती है, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूबों में हो सकती है, जहाँ सिजेरियन सेक्शन का स्कार होता है वहाँ पर हो सकती है, बच्चेदानी और ट्यूबों के जो जहाँ पे कॉर्नुआ होता है या उसका कोना होता है उस पर चिपक सकती है, और भी बहुत सारी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं। ज़्यादातर एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूबों में पाई जाती है। अब ट्यूबों में जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो कुछ समय तक यानी 6 से 7 हफ्ते तक चलती रहती है। कुछ सिम्टम्स करती है, यानी कि जैसे कि दर्द होता है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, और कुछ पेशेंट्स को बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं होता जब तक वह फट नहीं जाती। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वह जानलेवा हो सकती है, क्योंकि अगर वह बहुत बड़ी हो जाए और वह फट जाए तो लेडी के पेट में बहुत सारा ब्लड निकल जाता है, जिसके कारण एक इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है। अब इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है कि ज़्यादातर लोग 3-4 महीने प्रेगनेंसी के होने तक स्कैन नहीं करवाते। तो सबसे पहला जो इसका बचाव का तरीका है, क्योंकि इलाज बाद में है, पहले बचाव होना चाहिए, तो बचाव का जो तरीका है वह ये है कि जैसे ही लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको 6 हफ्ते पे एक स्कैन करवाना चाहिए, देखने के लिए कि क्या जो प्रेगनेंसी है वह यूट्रस में बैठ गई है या नहीं। 1 से 2% लेडीज़ को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। कुछ पेशेंट्स के स्कैन में प्रेगनेंसी कहीं नहीं मिलती, जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन, यानी कि ना बच्चेदानी में मिल रही है ना बाहर मिल रही है। ऐसे पेशेंट को डॉक्टर के फॉलोअप में रहना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और प्रेगनेंसी बच्चेदानी में मिल नहीं रही तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वह एक्टोपिक हो सकती है। तो पहला तोड़ ये है कि टाइम सिर एक स्कैन होना चाहिए, जिससे पता चल जाए। मान लीजिए प्रेगनेंसी बच्चेदानी में है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। अब जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी बाहर बैठ गई है तो शुरू में किन सिम्टम से अंदाज़ा लगाया जाए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है? एक तो पेट में दर्द, और कुछ पेशेंट्स को थोड़ा चक्कर आने जैसा महसूस होता है, पेट में क्रैम्प जैसी दर्द होती है और हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हों तो स्कैन करवा लेना चाहिए, पता लगाने के लिए कि कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है। अब जब भी एक डाउटफुल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका सबसे पहले एक स्कैन करते हैं और साथ में उसके बीटा HCG वैल्यू चेक करवाते हैं। बीटा HCG यानी कि हम ब्लड में प्रेगनेंसी की कितनी मात्रा है उसको चेक करते हैं। अब बीटा HCG वैल्यू पेशेंट के सिम्टम, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या इसे मेडिकली मैनेज करना है या सर्जिकली मैनेज करना है। सर्जिकल मैनेजमेंट उन पेशेंट्स में होती है जिनमें पेशेंट काफ़ी बुरी हालत में हॉस्पिटल में आते हैं, यानी कि वह बेहोश हैं या उनको एकदम तरेली आकर गिर गए हैं, चक्कर आ चुका है, ब्लड प्रेशर नहीं मिल रहा। ऐसे पेशेंट ज़्यादातर सर्जरी से ही मैनेज किए जाते हैं, क्योंकि इसमें जानलेवा प्रॉब्लम आ सकती है। अब सर्जरी जो है वह इमरजेंसी में की जाती है, उसके अलावा पेशेंट का हम डिसाइड करते हैं कि सर्जरी करनी है। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसके बार एक्टोपिक हो रही है तो हम सर्जरी करना प्रेफर करते हैं। मगर अगर कोई पेशेंट्स हैं जिनका बहुत जल्दी पता लग गया है कि एक्टोपिक है, या उनकी ब्लड टेस्ट वैल्यू जो है वो 3-4 हज़ार से कम है, या फिर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, या जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम देख पा रहे हैं उसमें कोई धड़कन नज़र आ रही है या नहीं, तो इन सिम्टम्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये पेशेंट को मेडिकली मैनेज करना है। मेडिकली मैनेज करने वाला पेशेंट एक स्टेबल पेशेंट होना चाहिए, उसका ब्लड प्रेशर या सिम्टम्स कुछ नहीं होने चाहिए, उसकी ब्लड टेस्ट वैल्यू जो है वो बीटा HCG वैल्यू 3-4 हज़ार से कम होनी चाहिए। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बेबी है उसमें धड़कन नहीं होनी चाहिए। अब इस चीज़ के बीच में भी एक रूट आता है जिसमें हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी की नॉन इन्वेजिव मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेशेंट की एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, बीटा HCG वैल्यू भी ज़्यादा है और बच्चे में धड़कन भी है, मगर पेशेंट सर्जरी नहीं करवाना चाहता क्योंकि उसकी कुछ टाइम पहले सर्जरी हुई है या उसको सर्जरी करवाने से डर लगता है। तो ऐसे कुछ सेट ऑफ पेशेंट होते हैं जिनके सुई के द्वारा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसके अंदर मीथोट्रेक्सेट का टीका लगाया जा सकता है। ये बहुत ही स्किल्ड डॉक्टर के हाथों में होना चाहिए और इसमें पेशेंट हमेशा डॉक्टर के देखरेख में रहना चाहिए, फॉलोअप में रहना चाहिए, चाहे दाखिल रहे या नहीं। लोकल
लोकल होना चाहिए, उसका कोई रिलेटिव उसके साथ में अकम्पनीड होना चाहिए। ये छोटा ऑपरेशन होता है, बेहोश करके एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसके अंदर नीचे से सुई से मिथोट्रेक्सेट इंजेक्शन डाल दिया जाता है। मगर इसमें केस सिलेक्शन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। कुछ डॉक्टर जो हैं वह ही ये प्रोसीजर कर सकते हैं। तो आप पहले अपने कंसल्टेंट को मिलिए और उनसे सारी ऑप्शंस डिस्कस करिए, फिर जो ऑप्शन आपको सूट करे वह की जा सकती है। अब मिथोट्रेक्सेट का जो टीका है, जो हमने सैक में नहीं डाला है मगर हमने पेशेंट को लगाया है, ये भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट है, जिसमें हम पेशेंट को इंट्रामस्कुलर टीका लगा देते हैं, जिससे हम चौथे, सातवें और उसके बाद भी बीटा HCG वैल्यू फॉलो करते रहते हैं जब तक हमें ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आ जाती। अब मिथोट्रेक्सेट का जो टीका है ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये हमारे खून बनने की शक्ति को कम कर सकती है। तो इसमें सबसे पहले कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें ये पता चलता है कि हाँ, ये पेशेंट मिथोट्रेक्सेट इंजेक्शन लगाने के लिए फिट है। जब एक बार मिथोट्रेक्सेट इंजेक्शन लग जाता है तो हम पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि आपको धूप में नहीं जाना है, फोलिक एसिड की गोली नहीं खानी है, आपस में संबंध नहीं बनाने हैं, जिसके कारण पेशेंट को हल्की फुल्की दिक्कत भी ना आए। धूप में जाने से मुंह पर सन रैश हो सकता है। तो मिथोट्रेक्सेट का टीका है, सैक के अंदर मिथोट्रेक्सेट इंजेक्ट करना है और फाइनली सर्जरी है। अब सर्जरी के बारे में ये हम कहना चाहते हैं कि सर्जरी दो तरीके से हो सकती है, एक पेट खोलकर और एक दूरबीन के साथ। आजकल इतना आधुनिक युग है कि कोई भी सर्जरी जो है, कोई भी पेशेंट जो है वह बिना लेप्रोस्कोपी के ऑपरेट हो ऐसा नहीं हो सकता। उसको लेप्रोस्कोपी से तो हम कर ही सकते हैं। पेट खोलकर सर्जरी सिर्फ दूर दराज के रूरल एरियाज़ में, जहाँ पर डॉक्टर की सुविधा नहीं है या ट्रेन डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, ऐसे ही पेशेंट में खोलकर सर्जरी करनी चाहिए। दूरबीन की सर्जरी और पेट खोल के सर्जरी करने में अंतर यह होता है कि मान लीजिए किसी एक पेशेंट की एक साइड में एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑपरेट हुई है, तो अगर वह दूरबीन के ऑपरेशन से होगी तो उस पेशेंट की दूसरी ट्यूब फिर भी काम करती रहेगी और उसको प्रेगनेंसी होने के बेटर चांसेस हैं। वेयरएज अगर हम खोल के ऑपरेशन करते हैं तो खोल के ऑपरेशन में एडिशंस बनने का बहुत डर रहता है, और जब एडिशंस बन जाती हैं तो दूसरी ट्यूब भी अपना काम कम कर देती है। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनकी पहले खोलकर सर्जरी हुई होती है और बाद में उनको फिर भी सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी नहीं होती, तो ऐसा पता चलता है कि दूसरी ट्यूब ने भी काम करना बंद कर दिया। तो फाइनली हम यही कहना चाहते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक तरह की मुसीबत है जो किसी भी पेशेंट के सिर पे पड़ सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को टाइम से ढूंढने से सर्जरी बच सकती है, और अगर मान लीजिए ऐसा हालात क्रिएट हो गया है कि इसमें सर्जरी ही करनी है तो भी एक नॉन इन्वेजिव या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के तरीके से ही सर्जरी होनी चाहिए। अगर आपको इस टॉपिक पे और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।